नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के बच्चे और उनमें बढ़ते हुए मोटापे की दर्द। WHO ने हमें कह दिया है कि 2025 तक ये बढ़ती हुई दर को रोकना है। और ऐसा WHO ने क्यों कहा? क्योंकि हमारे देश में 1975 से 2016 तक जो दर बढ़ी है वो है 600 से 700%। हमारे देश में शहरों में ज़्यादा बच्चे मोटे हैं बनिस्बत की गांव में। और WHO का जो सब ग्रुप है ओबेसिटी फेडरेशन, वो कहता है कि 2030 तक भारत में कम से कम 27 मिलियन बच्चे ऐसे होंगे जो मोटापे के शिकार हैं। तो दोस्तों, मोटापे से डरते क्यों हैं? क्योंकि मोटापा हमें शारीरिक बीमारियां देगा, हमें मानसिक बीमारियां देगा और मिडिल एज में जल्दी मृत्यु का कारण बन सकता है। और इसीलिए हमें मोटापे से युद्ध करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप बताएं, हमारे देश के बच्चों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है और शहर के ही बच्चों में ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? और आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अब मैं मेरी तरफ से कहना चाहती हूँ कि हमारे शरीर के कुछ नियम होते हैं और वो अगर नियमों का पालन नहीं किया तो मोटापा बढ़ता है बच्चों में। और सबसे पहला नियम मैं आपको बताना चाहती हूँ और आप जानते ही हैं, पेट साफ। सुबह उठ के 100% पेट साफ होना चाहिए। और हमारे देश में शहरी बच्चों की ये कहानी है कि रिक्शा या बस उनको स्कूल लेने के लिए या तो 6 बजे आ जाता है या 6:30 बजे या 7 बजे या 7:30 बजे। अब इतना जल्दी आ जाता है तो कोई भी बच्चा इतना जल्दी उठ के सारे काम कर नहीं सकता, जो इसको हम नित्य कर्म बोलते हैं। तो अधिकांश बच्चे स्कूल बिना पेट साफ किए ही चले जाते हैं। तो लाजमी है कि ये मोटापे की बीमारी तो आएगी ही, उसके साथ 100 बीमारियां और आएंगी। तो हमको क्या करना है? हमको स्कूल का टाइम 10 से 4 रखना है। बच्चा शांति से उठे, गर्म पानी पिए, पेट साफ करे और नित्य कर्म और सुबह के जो जो हैं सारी चीज़ें ज़रूरी वो सब करें और फिर शांति से स्कूल जाए। और ये क्या है कि बिना पेट साफ किए अगर स्कूल चला जाता है तो आप जानते हैं कि एक गट ब्रेन एक्सिस है। अगर पेट साफ नहीं हुआ तो दिमाग कैसे काम करेगा? और फिर स्कूल जाने का अर्थ क्या है जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है? तो आप भी सहमत है ना मेरी बात से कि स्कूल का टाइम हमें बदलना है, हमें 10 से 4 करना है। दोस्तों, बच्चों में मोटापा नहीं बढ़े इसके लिए सूर्य की किरणों का भी बहुत बड़ा रोल है। बच्चों को सूर्य की किरणों में मालिश करवाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं बच्चों की माँ को बोलती हूँ कि इनको सुबह उठ के पेट साफ कराने के बाद आप धूप में मालिश कीजिए, तो वो कहते हैं बच्चे 7 बजे तो स्कूल जाते हैं, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो फिर 7 दिन में एक ही दिन मिलता है और वो भी रविवार, कि बच्चे धूप में मालिश ले सकें और उससे उनका मोटापा कंट्रोल में आ सके। और आपको बताऊं कि ये ज्ञान भी बहुत कम लोगों के पास है और इसी ज्ञान को विस्तार देने के लिए मैंने एक किताब लिखी है, इंग्लिश में द गोल्डन डेज, हिंदी में कंचन किरणें। अब धूप में मालिश और तेल भी एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए मौसम के हिसाब से, और उसके साथ अगर योगासन हो जाता है तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है और ऐसा करने से बच्चों में मोटापा नहीं आएगा। दूसरा, हमको विटामिन डी सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हम नहीं ले सकते सुबह से शाम तक बिना कपड़ों के, तो हमको विटामिन डी सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा। और सप्लीमेंट देने से मोटापा कैसे कंट्रोल में होता है उसका साइंटिफिक बेसिस के लिए एक वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारा देश कितना लकी है कि हमारे देश में कम से कम 10 महीने धूप है। तो हमारे देश में बच्चों में मोटापा तो होना ही नहीं चाहिए, पर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि धूप का क्या महत्व है और उसके अकॉर्डिंग हमको अब हमारा शेड्यूल कैसे चेंज करना है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं और वो है सुबह और शाम बच्चों को खेल का मैदान मिलना चाहिए। सुबह कम से कम 2 घंटा, शाम को कम से कम 3 घंटा। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे सुबह 10 बजे स्कूल जाएँ, 4 बजे वापस आ जाएँ। तो स्कूल में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो खेल का मैदान मिले क्योंकि सारे बच्चे साथ होते हैं।
दूसरा जो थ्योरी का काम है वो आज कंप्यूटर सबके घर में है, तो थ्योरी वो कंप्यूटर में पढ़ लें, सुन लें, वीडियो मिलते हैं बहुत सारे। स्कूल में आके पूरी क्लास पब्लिक स्पीकिंग करें, एक दूसरे से डिस्कस करें, समझ में आएगा ना, तो बहुत अच्छा याद होगा। और इसी को हम पुराने ज़माने में गुरुकुल में शास्त्रार्थ कहते थे। फिर स्कूल में म्यूज़िक क्लास, डांस क्लास और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत सारे बच्चे लगते हैं। तो आज की तारीख में किताब लेके स्कूल में पढ़ाना बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। जब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है तो कंप्यूटर ही पढ़ाए, उसमें एक सब्जेक्ट पे 100 वीडियोस मिल जाते हैं, तो एक किताब का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। बच्चों को डेप्थ में नॉलेज चाहिए, ओरिजिनल नॉलेज चाहिए जो समझ में आए। और एक बात बता दूँ, जब बच्चे खेलते हैं तो उनका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, खेलते नहीं हैं तो ब्रेन काम नहीं करता। और तीसरा जो हमारा आज का प्रॉब्लम है मोटापा, वो तो बढ़ता ही है। तो हमने सोचा है कि बच्चों के स्कूल का टाइम सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक होना चाहिए। तो सुबह बच्चे क्या क्या कर सकते हैं? सुबह उठ के पहले पेट साफ, फिर धूप में मालिश, फिर योगासन, और फिर फ्रूट्स का टाइम, फिर उसके बाद नहाना। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि सुबह की जो घर की पूजा होती है उसमें बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। और फिर घर का बना खाना शांति से खाकर फिर स्कूल जाए। क्यों घर का बना खाना? क्योंकि देखिए स्कूल में 2000 लोगों का खाना बनता है, घर में सिर्फ 2 बच्चों का खाना और 2 पेरेंट्स का खाना, या फिर समझ लो 10 लोगों का खाना। तो 2000 लोग और 10 लोगों के खाने में क्वालिटी में तो फ़र्क आएगा ना। घर का शुद्ध तेल, शुद्ध घी जो बच्चों को बढ़ती उम्र में चाहिए। फिर किसी बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई बच्चा दुबला है तो उसको अलग चीज़ की ज़रूरत है, कोई बच्चा मोटा है उसको अलग चीज़ की ज़रूरत है। फिर शुद्ध हरा धनिया घर में डलता है, सब्जियाँ, अच्छी क्वालिटी की दाल चावल गेहूँ। तो बच्चों को बढ़ती उम्र में घर का खाना बहुत ज़रूरी है, स्कूल में बिल्कुल नहीं खिलाएं। अगर स्कूल में खिलाना ही है तो आप फल खिला सकते हैं, तो 2 3 4 बार फल खिला दें। दोस्तों ये टीवी और मोबाइल भी बच्चों के शरीर को बहुत ख़राब कर रहे हैं, और इतना ख़राब कर रहे हैं कि पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि जो एक्सेसिव टीवी देखते हैं या एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करते हैं तो उनके शरीर में किन किन ऑर्गन्स में क्या क्या नुकसान होते जा रहे हैं, मोटी मोटी किताबें छप चुकी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को ये समझाना है कि देखिए आपकी स्कूल की जो थ्योरी की पढ़ाई है आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, या टेक्स्ट रीड कर लो या वीडियो देख लो। उसके बाद जो एंटरटेनमेंट का टीवी या मोबाइल का टाइम है वो सिर्फ खाना खाने के बाद 15 मिनट, और वो भी उसमें बच्चों को चलते रहना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे पुराने रीति रिवाजों में है। तो टीवी देखते देखते अपना वॉक करते रहें, पर 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और वो भी खाना जल्दी 7 बजे, 7:30 से 8 के बीच में टीवी देख लें, और उसके बाद स्क्रीन टाइम भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो रात को नींद भी जल्दी नहीं लगती है। तो ये एक्सेस टीवी देखने से कुछ बच्चे अत्यधिक मोटे हो रहे हैं, कुछ बच्चे अत्यधिक दुबले हो रहे हैं, उनका मसल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट नील के बराबर हो रहा है, बोन डेंसिटी बहुत कम हो रही है, और क्या बढ़ रहा है? फैट, जो बहुत नुकसानदायक है। और ये बच्चे जो बैठे रहते हैं, देखिए कितना बैठ रहे हैं बच्चे, स्कूल जा रहे हैं तो बैठ रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई में पूरा दिन, फिर ट्यूशन क्लास में पूरा दिन, फिर होमवर्क करने में हो गया, उसके बाद टीवी मोबाइल में। मतलब बच्चा, कितने ही बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने खेल का मैदान ही नहीं देखा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये बच्चे स्वस्थ रहेंगे? हमें बहुत कुछ करना है बच्चों का मोटापा बढ़ने नहीं देने के लिए। बच्चों के मोटापे की बात चल रही हो और जंक फूड की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जंक फूड है तो मोटापा बढ़ रहा है। अब आप सोचो हर बच्चे को कैसे रोका जाए। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेल के मैदान में रहते हैं ना, उनका ब्रेन एकदम शार्प रहता है, तो उनको पता है जंक फूड नुकसानदायक होता है, वो घर का खाना, शुद्ध सात्विक गर्म खाना खाते हैं। पर जो लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, जो बच्चे पूरा दिन बैठे रहते हैं, उनका दिमाग ऐसा हो जाता है जिसमें हम बोलते हैं वात वाला दिमाग, मोटापा है, दिमाग ख़राब है, वो कंटिन्यू जंक फूड खाते हैं। और तो और टीवी के सामने बैठ के जंक फूड खाते हैं, टीवी चलता रहता है, ये जंक फूड खाते रहते हैं और घंटों निकल जाते हैं ऐसे इसमें। हमें चाहिए कि हमारे देश में जंक फूड बैन होना चाहिए, ये मैदा बैन होना चाहिए, ये बिस्किट्स, ये ब्रेड, ये पिज़्ज़ा और ये पास्ता, ये नूडल्स,
और ये पैकेट्स में जो खाना आ रहा है वो बच्चों को बहुत नुकसान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर समझते हैं इसका दर्द क्या है, किडनी ख़राब हो रही है, कैंसर हो रहे हैं। पेस्टिसाइड्स तो अपना अलग काम कर ही रहे हैं फल सब्जी में, इधर जंक फूड भी अपना अलग काम कर रहे हैं। तो आप देखें ना कि आज का बच्चा स्वस्थ रहे तो कैसे रहे। तो ये जंक फूड के अगेंस्ट भी हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। अब आखिरी में मैं चाहती हूँ कि मैं समअप करूँ कि हम बच्चों में मोटापा नहीं चाहते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी हम स्कूल का टाइम चेंज करना चाहते हैं। सुबह 10 से 4 छोटा सा स्कूल, थ्योरी घर में ही पढ़ लें कंप्यूटर से, फिर स्कूल में शास्त्रार्थ करें, फिर स्कूल में कम से कम 2 घंटे खेल का टाइम होना चाहिए। स्कूल से आने के बाद 3 घंटे प्लेग्राउंड रहना चाहिए। बच्चा रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठे, पेट साफ हो, धूप में मालिश हो। जानते हैं ना, धूप और विटामिन डी हमारे शरीर का फैट हटाने में बहुत बड़ा काम करती है। किसानों में कभी फैट एक्सेस नहीं होता है। फिर हमारा खाना घर का ही हो, स्कूल में सिर्फ फलों का वितरण हो, जंक फूड नहीं हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्यूशन में नहीं जाए बच्चे। जब ब्रेन शार्प रहता है ना तो एक बार पढ़ने से सब समझ में आ जाता है, या तो वो घर पे पढ़े या तो स्कूल में। अब तीसरी जगह क्यों चाहिए ट्यूशन? तो ट्यूशन हटाए, क्योंकि ट्यूशन बच्चे के खेलने का टाइम खा जाता है। और अंत में माता पिता ये अपनी जिम्मेदारी समझें कि हमारे बच्चे का जो नॉर्मल वज़न होना चाहिए, जिसमें बोन्स डेंसिटी बहुत अच्छी, मसल मास बहुत अच्छा, और फैट एकदम कम, एकदम एथलेटिक लुक होना चाहिए बच्चे में। ये बच्चों से ज़्यादा माता पिता की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।